सहज योग ध्यान केंद्र की ओर से पुनः आप सभी बच्चों का एवं माता पिता का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में आपने सिक्स्थ एनर्जी सेंटर, सिक्स्थ फ्लावर, आज्ञा चक्र के ऊपर जानकारी ली थी। हाँ, चार्ट में आप देख भी रहे हैं, जो कि जहाँ हमने कुमकुम लगाया है वहाँ पर होता है। आपने यहाँ पर सीखा था कि हमें सबको क्षमा करना है ना। अब मन में कि क्षमा किया आपने सबको। लास्ट बार आपको बोला था कि इस चक्र की यही एक्टिविटी है कि आपको सबको क्षमा करना है। आपने सबको क्षमा किया, किसी से भी दुश्मनी नहीं है आपकी। क्यों क्षमा करना है? क्योंकि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते प्यारे बच्चों, अगर उसके बारे में सोचते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है और फिर थॉट्स जो रहता है ना, वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो फिर किसी भी ग्रास्पिंग पावर जिसे बोलते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़रूरी है, वह हमारा कम हो जाता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन कर नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वो दोस्त से झगड़ा हुआ था, मम्मी ने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, देख लूँगा, ये सब चलता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्षमा करते हैं, और क्षमा करते हैं तभी मदर एनर्जी इनलाइटेड होती है, तालू पर आती है और हमारा ध्यान लगता है। तो निश्चित ही आपने इन दिनों में अपने सभी दोस्तों को क्षमा किया होगा और किसी से झगड़ा नहीं किया होगा, और हो भी जाता है तो तुरंत क्षमा कर देना। ये हमने इस एनर्जी सेंटर से सीखा है, इसकी यह क्वालिटी है। चलिए आज बात करेंगे हम सेवंथ एनर्जी सेंटर की, जो कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सब पे टॉप मोस्ट पे है और फ्लावर जैसा है, यहाँ पर है ना, दिख रहा है फ्लावर जैसा, और रंग बिरंगा है ना। ऑल कलर्स आप देखिए, जितने कलर्स हर आपके फ्लावर को है वो सब कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि यह फ्लावर के पास में इन सब फ्लावर की एनर्जी है। अच्छा, आपको आपके घर में स्विच है ना, अपन स्विच चालू करते हैं, लाइट चालू होती है, पंखा चालू होता है ना, बल्ब चालू होता है, फ्रिज चालू होता है। यदि मेन स्विच ही अगर हम बंद कर दे तो क्या होगा? सब बंद हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हमारे इस फ्लावर को अगर बंद कर दिया, इसकी ऊर्जा पूरी ख़त्म हो गई, तो ये सभी फ्लावर की ऊर्जा, एनर्जी सेंटर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको इनलाइटेड रखना, इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी आपने स्टेप्स भी सीखी। अब आपको और आगे हम बताएंगे कि इसको ऑल टाइम हमेशा कैसे इनलाइटेड रखें। अब बात करते हैं कहानी की, क्योंकि आपको तो इंतज़ार रहता है कि कब सेशन में आंटी कहानी सुनाएगी, है ना। चलिए, कहानी से बाद में आंटी पूछेगी आपसे, आप हमें चैट में रिप्लाई दीजिएगा कि कहानी से आपने क्या सीखा। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार बादल और किसान का झगड़ा हो जाता है, है ना। अब झगड़ा होता है, आपके भी दोस्तों में होता है ना कभी कभी, पर अभी तो आप क्षमा कर देते हो सबको, है ना। जब क्षमा नहीं करते तो फिर कैसे करते हो? कट्टी बातें नहीं करूँगा मैं तुझसे। ऐसे बादल बोल देता है किसान को कि अब जान दे, देखता हूँ मैं, अब तो मैं बारिश ही नहीं करूँगा, अब तो मैं बरसूंगा ही नहीं। तो भी किसान हर साल जाता है अपने खेत पर बीज को डालता है, जुताई करता है, बुआई करता है, मतलब जोतना मतलब खेत को पूरा तैयार करना, उसमें बीज डालता है, वो पूरी प्रोसेस करता है जो उसकी खेती की प्रोसेस रहती है, और बारिश का वेट करता है। पर बादल तो मुंह फुला के गुस्से में है ना, वो तो बरसता नहीं है। ऐसे फिर अगले साल भी होता है, फिर आने वाले साल में ऐसा ही होता। किसान हर साल जाता है, कुछ सालों तक ऐसा चलता रहा। किसान जाता है, अपना खेत रेडी करता है, जुताई करता है, बुआई करता है, वापस आ जाता है। एक साल फिर बादल ने सोचा, अरे मैं तो बरसता ही नहीं हूँ, फिर भी ये क्यों खेत में जाता है और इतनी मेहनत तैयारी करके आता है। उसने किसान को पूछ ही लिया, क्यों किसान, जब मैं बरसने ही नहीं वाला हूँ तो तुम क्यों खेत की जुताई और बुआई करते हो? तो किसान ने उत्तर दिया
देखिए, यदि बादल, अगर मैं खेत में नियमित कार्य नहीं करूँगा, अगर मैं जुताई बुआई नहीं करूँगा, खेत को रेडी नहीं करूँगा, मैं ये भूल जाऊँगा कि करना कैसे है। इसीलिए हर साल मैं आता हूँ कि मैं अपनी इस चीज़ को, अपने इस कार्य को कभी भूलूँ नहीं। इसलिए मेरा काम है करना, मैं उसको करके जाता हूँ, और मैं हर साल इसलिए करता हूँ कि मैं भूलूँ नहीं। फिर बादल को लगता है, अरे अगर मैं नहीं बरसूंगा तो मैं ही पानी बरसाना भूल जाऊंगा, क्योंकि यदि हम कोई काम नियमित नहीं करते तो हम तो भूल जाते हैं। बादल को लगा, अरे बाप रे, अब तो मैं नहीं बरसूंगा तो मैं बरसाना भूल जाऊंगा, अगर मैं नहीं बरसूंगा तो। फिर वो तुरंत बारिश शुरू कर दे देता है और बरसना चालू हो जाता है। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि आपने क्या सीखा, क्या सीखा? यस, हमें नियमित हमारे कार्य को करना चाहिए, अन्यथा हम उसे भूल जाते हैं, है ना। जैसे कि आपकी पढ़ाई, यदि आप नियमित नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं, है ना, भूल जाएंगे। एग्ज़ाम तक याद, पढ़ाई नियमित करना पड़ता है। यदि आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यदि आप नियमित नहीं खेलेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, है ना। हर कार्य को प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नियमित अभ्यास जरूरी है। ऐसे ही ध्यान का है ना। ध्यान यदि आप रेगुलर नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और हमने जो पहले दिन से बता रहे हैं कि ध्यान रेगुलर नहीं करेंगे तो हमारी मदर एनर्जी भी इनलाइटेड नहीं होगी। इसलिए ध्यान रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। नियमित अभ्यास से ही आपको सभी चक्रों की जो क्वालिटीज़ अभी बताई गई है इतने सेशन में, वो सब आपको मिलेगी। तो ठीक है, हम पहले अब ट्रिक ध्यान का अभ्यास करते हैं। और ध्यान अब सबको आता है, क्योंकि अब पूरा आपके कितने सेशन हो गए? 8 सेशन, आज का 8वां सेशन है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ध्यान कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं और फिर पहले ध्यान करेंगे। और प्यारे बच्चों, ध्यान के बाद में बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर एक्टिविटी है। एक्टिविटी वह है कि जिसमें अगर आपके साथ पेरेंट्स बैठे हैं तो पेरेंट्स भी ध्यान से सुनिए, नहीं बैठे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए। एक्टिविटी वह है कि जिसमें हम जो आपने अभी चक्रों को, जो फ्लावर की एनर्जी को आपने महसूस किया है, उसका कैसे हम हमारे सुरक्षा के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस एक ऐसी एक्टिविटी आपको सिखाएंगे कि उससे आपकी हमेशा सुरक्षा होगी। आपका रोड पर भी कभी जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके साथ कभी अनहोनी नहीं होगी। यह बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी एक्टिविटी हम आपको बच्चों आपको सिखाने वाले हैं। हम ध्यान करते हैं क्योंकि वह एक्टिविटी तभी काम आएगी कि जब ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं करते हैं, हमारे तालु से चैतन्य नहीं बहता है, तो उस एक्टिविटी का रिजल्ट ज़ीरो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान की स्टेप्स आप सबको पता है, फिर भी आंटी एक शॉर्ट में आपको बता देती है। पहले संतुलनता, और चूंकि आज हमको कौन सा एनर्जी सेंटर चार्ज करना है और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, मेन स्विच है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सत्र में हम मेडिटेशन कहाँ करते हैं, यह हमारा मेन स्विच है। यहाँ अगर चित्त रखकर हम मेडिटेशन करते हैं, इसको चार्ज कर लिया तो सब एनर्जी सेंटर चार्ज हो जाते हैं। संतुलनता की स्टेप, लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती पर। आपको पता है ध्यान के वक्त हमें शूज़ नहीं पहनने हैं। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो पैर हमारे दूर दूर रहेंगे, और ज़मीन पर बैठे हैं तो पैर फोल्ड रहेंगे और हाथ धरती को टच होगा। ये हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, राइट हैंड गोदी में और लेफ्ट हैंड कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर। इसमें क्या होगा, हमारी राइट साइड नरिश होगी, ठीक। यह संतुलनता की स्टेप हो गई। उसके बाद हम दोनों हाथ पे देखेंगे, महसूस करेंगे क्या मैं बैलेंस हूँ कि नहीं। दोनों हाथ में चैतन्य को महसूस करेंगे। और आज चूँकि कौन से सेंटर की बात है, 7th वाले सेंटर की, तो सीधा हाथ हमारा राइट हैंड जाएगा तालु भाग पर। और यहाँ हम इस चक्र को इनलाइटेड करने के लिए, पूरी तरह से इनलाइटेड करने के लिए श्री माता जी से प्रेयर करेंगे। फिर चैतन्य को महसूस करेंगे और हाथ गोदी में लेकर, यहाँ ये खजाना है, इस खजाने पर मेजर स्विच है, इस पर कॉन्सेंट्रेट कर कर मेडिटेशन करेंगे, ठीक।
ठीक है, आज आपको सभी चक्रों की क्वालिटीज मिलने वाली है। यह मेन स्विच खुल गया, इसके पावर सारे मिल गए तो सभी के मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मेडिटेशन सभी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए मेडिटेशन प्रारंभ करते हैं। आपको पता है मेडिटेशन के लिए हमें हमेशा प्रार्थना श्री माता जी से करनी होती है। ठीक है, आपने चश्मा लगाया हो तो आप निकाल लेंगे। धीरे धीरे प्यारे बच्चों श्री माता जी को देखते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती माँ की ओर। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे मन ही मन में, श्री माता जी कृपया हमारी लेफ्ट चैनल को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारी लेफ्ट चैनल को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारा आलस दूर कर दीजिए। धीरे धीरे अपना राइट हैंड गोदी में लेंगे, लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़कर आकाश की ओर। श्री माता जी कृपया हमारी राइट चैनल को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी हमारे अंदर जो भी गुस्सा है, क्रोध है, ओवर एक्टिविटी है, उसे दूर कर दीजिए। लेफ्ट हैंड गोदी में। अब दोनों हाथों की हथेलियों पर आपको महसूस करना है, आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है या कहीं ट्विंगलिंग चुभन हो रही है। श्री माता जी कृपया हमें संतुलनता दीजिए, हमें बैलेंस कर दीजिए। अब अपना राइट हैंड तालू भाग पर, उंगलियां ऊपर उठी हुई, हथेली से दबाव देंगे तालू भाग पर। श्री माता जी कृपया हमारा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें सभी चक्रों के गुण प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया हमें सभी चक्रों के गुण प्रदान कीजिए। हमारी मदर एनर्जी को पूरी तरह से जागृत कर दीजिए। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे कर कर देखेंगे, महसूस करेंगे गर्म हवा या ठंडी हवा चैतन्य को, और हाथ गोदी में ले लेंगे, सामान्य कर लेंगे। आंखें बंद,
सबसे पावरफुल चक्र पर हम मेडिटेशन कर रहे हैं। सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। चित्त पूरा तालु में और 2 मिनट ऐसे ही बैठेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। स्क्रीन पर श्री माता जी को देखें, दोनों हाथ जोड़ें, पूरे हृदय से प्रे करें। श्री माता जी थैंक यू, आपने हमारे 7th फ्लावर सहस्रार चक्र को इनलाइटेड किया, चार्ज किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू श्री माता जी। हाथ गोदी में, कैसा लगा? तालू पर ठंडा लगा? बस अब मेन चीज़ जो आज के सत्र की है और अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं सभी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन चैतन्य का उपयोग, जो चैतन्य, जो वाइब्रेशन अभी ध्यान में प्यारे बच्चों आपने महसूस किया, हाथों में से भी महसूस किया, सिर पर तालू पर से भी महसूस किया, इन चैतन्य को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसके पहले हम एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो से हम समझेंगे कि कैसे हमारी कुंडलिनी उठती है। आपको पहले सेशन में भी बताया कि मदर एनर्जी उठती है, इनलाइटेड होती है, हर चक्र को एनर्जी देती है और एनर्जी देने के बाद में तालू पर से बाहर आती है और हम उसे ठंडा गर्म महसूस करते हैं। तो हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, समझते हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी कैसे उठती है, फिर बात करते हैं। कैसे कुंडलिनी उठी? हर चक्रों में आपने एनिमेटेड है तो लाइट की तरह उसको देखा कि हर चक्रों को उसने ऊर्जा दी, है ना। उंगलियों के टिप्स पर भी ऊर्जा दी, है ना, हाथों पर भी ऊर्जा दी उसने। कुंडलिनी उठती है, मदर एनर्जी उठती है, हाथों को भी फील कराती है और तालू पर भी फील कराती है। अब इसका उपयोग कैसे करना है ना। सबसे पहले हमें सभी चक्रों, वैसे तो आप छोटे बच्चे इसलिए हम आपको पोएम के वे में सिखाएंगे इस एक्टिविटी को, अन्यथा आप बिना पोएम के भी इसको ले सकते हैं, इस एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन काम है कि कुंडलिनी को उठाना और हमारे ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना। अब हम चार्ट में देखते हैं एक बार, आप सब मुझे चार्ट में बताइएगा कितने फ्लावर्स हैं। यस, कितने फ्लावर्स हैं? 7 फ्लावर्स है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें सभी फ्लावर का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए आप मेरे साथ सभी बच्चे दोहराइए। ठीक, सबसे पहला फ्लावर, आपने सेशन अटेंड किया है, बोलिए क्या है पहले फ्लावर का नाम? मूलाधारा। सेकंड फ्लावर, बस बोलिए, आप घर पर बोलिए, स्वादिष्टाना। थर्ड फ्लावर, देखिए थर्ड फ्लावर के आसपास एक सर्कल है ना, उसे वॉइड कहते हैं, है ना।
तो सर्कल थर्ड फ्लावर के साथ में वॉइड भी आता है। तो थर्ड फ्लावर का नाम क्या है? नाभि। और जो आसपास है वॉइड। वापस से 3 फ्लावर का फिर से, मूलाधारा, स्वादिष्टाना, नाभि, वॉइड। नाउ फोर्थ एनर्जी सेंटर क्या नाम है? यस, दोहराइए आप। अनाहत। फिफ्थ एनर्जी सेंटर दोहराइए, विशुद्धि। सिक्स्थ एनर्जी सेंटर आज्ञा। और लास्ट आज का एनर्जी सेंटर ऑफ फ्लावर सहस्त्रारा, है ना। फिर से एक बार सभी साथ में, मूलाधारा, आंटी के साथ रिपीट कीजिए आप। मूलाधारा, स्वादिष्टाना, नाभि वॉइड, नाभि वॉइड साथ में लेना है हमें, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रारा। याद हुआ? धीरे धीरे हो जाएगा, आप 1-2 बार कंटिन्यू हमारे साथ लेंगे। वापस वीडियो अगर आपको नहीं याद होता है तो वीडियो आप वापस से प्ले कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, आप चार्ट में जो देख रहे हैं कि मदर कुंडलिनी उठती है ना, मदर कुंडलिनी ट्रायंगुलर शेप में है। जब उठती है तो हमने वीडियो में भी देखा कि वो एक एक चक्र के ऊपर एक लाइट बना रही थी, है ना। एक ऊर्जा, एक ओरा होता है, हमारे हर चक्र का एक ऊर्जा होता है। और कुंडलिनी उठती है तो सबसे पहले इन सभी चक्रों को ऊर्जा देती है, सभी नाड़ियों को ऊर्जा देती है ना। और यह ऊर्जा मिलती है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे? ये कुंडलिनी का नाम क्या है? क्या आप लोग क्या बोलते हैं? हमने क्या बताया था? मदर एनर्जी। नाम से ही पता है, मदर मतलब मम्मी, एनर्जी मतलब सुरक्षा, ताकत, है ना। मम्मी के जैसी ताकत, है ना। मम्मी क्या करती है आपके लिए? बताइए। आपके लिए खाना बनाती है, आपकी केयर करती है, कपड़े धोती है, या आपकी पूरी केयर करती है। आपके लिए जो ज़रूरी है, जो आप बच्चों के लिए ज़रूरी है, आपकी मम्मी पूरा ख्याल रखती है, आपके लिए सब कुछ करती है ना। रास्ते पर आप मम्मी के साथ जाते हैं, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो मम्मी आपको बचाती है ना, आपको गाड़ी से टकराने नहीं देती, हर वक्त आपकी सुरक्षा का ख्याल रखती है ना। ऐसे ही, और यदि आप कोई गलती करते हैं तो मम्मी क्या करती है? मम्मी एक दे भी देती है ना, और अगर गलत काम करते हैं तो, और सही करते हैं तो तारीफ करती है। पर ऐसे ही यह मदर एनर्जी, इसलिए इनका नाम मदर एनर्जी है, ये मम्मी जैसी एनर्जी है। यह हमारे लिए जो सही है सब वह करती है, और जो गलत है वो अपने आप हटा देती है, पर हमें मारती नहीं है। ये बिना मारे, बिना डांटे जब मदर एनर्जी उठती है तो हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे सभी चक्र की ताकत बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए जो सब सही है, आप बच्चों में भी अगर कोई खराबी है या कोई बीमारी है या कोई बुरी आदत है ना, वो अपने आप ये मदर एनर्जी अवॉइड कर देती है, निकाल देती है, सब बाहर कर देती है, और हमारे लिए जो ज़रूरी है वो सब करती है। और मम्मी आपकी सुरक्षा का, आप देखिए जब भी कोई डर लगता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? मम्मी का। और यदि मम्मी हमारे आसपास होती है तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं ना, कि हाँ मम्मी है हमारे पास, है ना। या कोई हमारा अपना हो, जैसे दादी, दादा या पापा, कोई अपना रहा तो हम ऐसे सुरक्षित महसूस करते हैं कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही ये मदर एनर्जी जब जागृत होती है ना तो आप बच्चे सुरक्षित रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर मतलब कुछ गलत नहीं हो सकता हमारा, है ना। तो कैसे, है ना, जब मदर एनर्जी कब जागृत रहेगी? कि जब आप डेली 2 टाइम्स ध्यान करेंगे, है ना। नहीं तो फिर यहाँ से तालू पर से एनर्जी आएगी, 2 बार ध्यान करते हैं तभी यहाँ पर से एनर्जी महसूस होती है, और तभी यह एक्टिविटी, मदर एनर्जी चार्ज रहेगी, तभी यह एक्टिविटी हो पाएगी। करना क्या है आपको? आपको अपने सभी चक्रों के ऊपर से, अब देख लीजिए आप एक बार, पहले आंटी को देखिए, फिर हम एक वीडियो भी बाद में प्ले करेंगे, पर पहले आंटी को देखिए, ठीक है। पहले मूलाधार चक्र का जो स्थान है आपका, है ना, उसके ऊपर कुंडलिनी है, दिखिए आपको इस चार्ट में दिख रही है ना कुंडलिनी, उसके सामने हम जैसे बैठे हैं। अब आंटी को देखिए, लेफ्ट हैंड, कौन सा? लेफ्ट हैंड हमको हमारी कुंडलिनी के सामने रखना है, हथेली अपने साइड रहेगी, हमारे साइड रहेगी, ठीक है। अब काम राइट हैंड का है, अंदर से बाहर,
अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मत आइएगा, ठीक है। अंदर से बाहर ऐसे लपेटते हुए हमें कुंडलिनी से प्रारंभ करना है और इसे सिर के ऊपर तालु भाग पर ले जाकर एक काल्पनिक गठान बांधनी है, नोट 1। ऐसे करने से हमने क्या किया, जो हमारे हाथों में एनर्जी थी, पावर था, ध्यान के बाद में ही होगा ये, और जो तालु पर एनर्जी है उसका यूज कर रहे हैं। पहली बार में हमने 1 नोट लगाई, उससे हमने हमारी कितनी चैनल्स है, 3, इसलिए हमें कितनी बार करना है, 3 बार। 3 बार हम हमारी चैनल्स को ऊर्जा देंगे। सेकेंड बार वापस से कीजिए, धीरे धीरे आंटी के साथ कीजिए। सेकेंड बार में सिर ऊपर, 1 नोट, 2 नोट। पहली बार में 1 गठान लगाई थी, दूसरी बार में 2। अब वापस से आंटी को देखिए, तीसरी बार में फिर वापस कुंडलिनी के सामने हाथ। अब तीसरी बार में कितनी गठान होगी, वेरी गुड, 3, 1 2 3। ऐसा करने से हमने क्या किया, हमारी चैनल्स को सुरक्षित किया, है ना। हमारी मदर एनर्जी ने हमारी चैनल्स को, तीनों चैनल्स को सुरक्षित कर दिया। अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, चैनल्स को सुरक्षित हो गई, उनकी ऊर्जा तालु पर आ गई, यहाँ से ठंडे वाइब्रेशन निकल रहे हैं। इससे हमें एक काल्पनिक कवच बनाना है, प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है। ये शील्ड हमें दिखती नहीं है पर 100% हमारे साथ होती है, वाइब्रेशन की शील्ड। करना क्या है, लेफ्ट हैंड अब गोदी में ही रहेगा, पूरा काम हमारे राइट हैंड का है। लेफ्ट हैंड गोदी में, पूरा काम राइट हैंड का है। राइट हैंड हमारा लेफ्ट घुटने के पास में, लेफ्ट घुटने के पास में, ठीक है। धीरे धीरे उठाना है हाथ को, वापस यहां लाए राइट घुटने के पास में, फिर लेकर गए। ये हुआ 1। इसमें हमने क्या किया, हमारे हर चक्र को हम ऊर्जा देते हैं। अभी हमने हमारे फर्स्ट एनर्जी सेंटर को, फर्स्ट फ्लावर की ऊर्जा को यूज किया, उसकी एक शील्ड बनाई, कवच बन गया। अब हमें कितनी बनाना है, हमारे कितने फ्लावर्स हैं, या 7। जहां से शुरू करते हैं वापस वहीं लाते हैं, तब 1 होता है। चलिए अब वापस ले जाएंगे धीरे धीरे, सिर के ऊपर से हाथ होना चाहिए, हाँ, ऐसे सामने से नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन यहां से निकल रहे हैं, इनको फैला रहे हैं हम। ये हुआ 2। फिर वापस करिए आंटी के साथ, धीरे धीरे वापस लाइए, यह हुआ 3। वापस राइट हैंड वापस लेफ्ट घुटने के पास में, यह हुआ 4। फिर से यह हुआ 5। फिर से आप अगर चित्त से अच्छे से कर रहे हैं तो आपको अभी तालु पर एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन महसूस होंगे कि शील्ड बन रही है। यह हुआ 6। यह हुआ, वापस जहां से लाए थे वहीं खत्म किया, 7। अब इसी को हम, चूंकि अब 1 2 आप ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3 काउंट करते हुए, या हमें सबसे अच्छा होता है कि हम हमारे अटेंशन को, जो बड़े लोग हैं वो चक्रों पर रख सकते हैं चित्त, और जो छोटे बच्चे हैं जब कुंडलिनी उठाते हैं, वापस से ध्यान दीजिएगा। अब हम सॉन्ग के साथ कर रहे हैं, एक बार फिर आपको एक वीडियो भी प्ले करके दिखाएंगे, पर पहले धीरे धीरे आंटी के साथ एक बार सॉन्ग के साथ करिए। हमारा अटेंशन आपको हथेली में देखना है, या तो आप पूरे समय अटेंशन तालु पर रखें या हथेली पर देखते रहें। और सभी बच्चे, सॉन्ग क्या रहेगा, वर्ड सुन लीजिए, अपी 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 मदर कुंडलिनी 1, ठीक है। ऐसे करने में जब 1 बोलेंगे तब 1 नोट लगाएंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। मूलाधार चक्र के ऊपर कुंडलिनी के सामने हमारा लेफ्ट हैंड वाला हाथ, और अंदर से बाहर हमें घुमाना है। अपी 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 मदर कुंडलिनी 1, गर्दन पीछे की ओर, 1 में 1 नोट। वापस, अपी 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 मदर कुंडलिनी 1 2, अपी 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 मदर कुंडलिनी 1 2
3। हाथ गोदी में अब कवच बनाना है। यहाँ पर आप 1 2 3 7 भी काउंट कर सकते हैं, पर बेस्ट होगा कि आप चक्रों का नाम लें। फर्स्ट बार में कंप्लीट होता है मूलाधारा, स्वादिष्टाना, नाभि वोइड, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रारा। यस, समझ में आया आपको? यह बेटा प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से निकलते हैं, आपका कभी भी यदि कवच लेकर निकलते हैं, इसे प्रोटेक्शन शील्ड को कवच कहते हैं, इसको अगर लेकर निकलते हैं, इसको प्रॉपर बनाकर निकलते हैं, तो आपके साथ कभी भी अनहोनी नहीं होगी, रोड पर कभी दुर्घटना नहीं होगी। आपके कोई कठिन काम एग्ज़ाम के पहले या कोई भी आप गेम खेलने जा रहे हैं, प्लेयर कुछ शाम को स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, जब भी घर से बाहर निकलें आपको हमेशा यश मिलेगा, असफलता नहीं होगी। पर कब? सबसे पहले यदि हाथों में चैतन्य नहीं है, तालू पर चैतन्य नहीं है, तो हम क्या फैलाएंगे, कैसे कवच बनेंगे? 2 बार ध्यान करेंगे तब जाकर कुंडलिनी उठेगी। जब नियमित ध्यान करते हैं तो हाथों में से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तालू पर से आती है, और हम उसका एक काल्पनिक कवच बनाते हैं। इससे पूरी आपकी सुरक्षा होगी। लेना कब कब है? कब कब लेना है इस कवच को? रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद लीजिए आप बढ़िया, और फिर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के पहले लीजिए, मेडिटेशन के बाद में लीजिए, जब भी आपको डर लगता है तब ले लीजिए, और जब भी इम्पोर्टेंट कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं तब ले लीजिए। आपकी हमेशा सुरक्षा होगी। शर्त है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। चलिए अब हम एक वीडियो के साथ में इसको देखते हैं और साथ में करते भी हैं। मैंने आंटी ने इसलिए आपको अभी धीरे धीरे बताया, स्लो स्लो, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ी फास्ट है। वो ऑलरेडी जो लेते हैं, जिनकी प्रैक्टिस है, वो उस सॉन्ग के साथ फटाफट लेते हैं, इसलिए हमने पहले स्लो में प्रैक्टिस की। अब हम फाइनल वीडियो के साथ में इस एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है? Uppy, 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 Mother Kundalini One. Uppy, 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 Mother Kundalini 1, 2. Uppy, 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 Mother Kundalini 1, 2, 3. Muladhara Svadhisthana Navi Void Anahat Vishuddhi Agniya Sahasrara. Jai Shri Mataji. समझ में आया बच्चों? कैसे सुंदर सा लास्ट में कवच बना था, है ना? पर ये थोड़ा फास्ट है, इसमें 7 बनना चाहिए हमारे, है ना? आपने मस्त घर पे अच्छे से शांति से बैठकर मदर एनर्जी को एनलाइटेड कीजिएगा 3 बार। पहली बार में 1 नोट, दूसरी बार में 2 नोट, तीसरी बार में 3 नोट, और फिर अच्छे से 7 टाइम सभी फ्लावर्स का नाम लेते हुए कवच बनाइएगा। ऐसा आप करेंगे तो आपके साथ कभी भी अनहोनी नहीं होगी। और यदि आपका ध्यान छूटता है, आप ध्यान में रेगुलर नहीं है, तो हमने अभी तक जितने भी सत्रों में आपको जो भी बताया कि हर फ्लावर से आपको ये क्वालिटी मिलती है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है ना? फर्स्ट फ्लावर से आपको वो अगर मेमोरी अपनी बहुत शार्प करनी है, आपको सुबुद्धि चाहिए कि राइट टाइम पे क्या कौन सा सब्जेक्ट पढूं, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पढूं, कैसे आंसर लिखूं, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, आप डांस में आगे हैं, नृत्य में आगे हैं, और उसके बाद आप गायन में भी आगे हैं, आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, या और अच्छी करना चाहते हैं, या किसी भी क्रिएटिव कार्य को करना चाहते हैं, मेडिटेशन कीजिए स्वादिष्टान चक्र पर। 2nd फ्लावर को नरिश कर लीजिए। आप 3rd फ्लावर को नरिश करते हैं तो आपके अंदर जो भी मम्मी पापा ने आपको दिलाया है उसमें से बेस्ट करने का गुण आपको मिलेगा, है ना? क्या आप बेस्ट दे सकते हैं वो आपको मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आप उदार व्यक्ति बनेंगे। 4th एनर्जी सेंटर, जो कि आंटी ने बताया था बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, आपका डर दूर होता है। मेडिटेशन करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको।
5th एनर्जी सेंटर से आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी ENT नाक कान गलों से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी, आप सबसे प्रेम से बोलेंगे, आप सामूहिक रहेंगे। यहाँ हम सबको क्षमा 6th एनर्जी सेंटर से की क्वालिटी से कि हम सबको क्षमा कर देते हैं, है ना। जब क्षमा करेंगे तभी हमारा ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा सब्जेक्ट को समझने का। और 7th वाला जो आज आंटी ने बात की कि सभी चक्रों की क्वालिटीज़ आपको यहाँ एनर्जी सेंटर से ये खजाना है, मेन स्विच है, इससे मिलेगा। पर यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो वही, यदि लेफ्ट कमज़ोर है तो आप आलसी के आलसी रहेंगे, राइट कमज़ोर है तो आप वही तुनक मिजाजी गुस्से वाले रहेंगे। पर यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो नियमित आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो भी अभी सत्रों में बात की गई है आपको सभी गुण सभी मिलेंगे। करना क्या है, सिर्फ 2 बार मेडिटेशन, संतुलनता करनी है, तालू पर चित्त रखना है और 2 मिनट 5 मिनट बैठना है। यदि कोई गुण हमारे अंदर कमज़ोर है कि नहीं, हमें इस चक्र का गुण हमारे पास नहीं है, तो उस चक्र पर हाथ रखकर वो गुण श्री माता जी से हमें मांगना है। और आगे हमारे YouTube चैनल की लिंक भी आपको आपके पास है, आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप www.सहजयोगा.org.com से भी देख सकते हैं। प्रतिष्ठान पुणे से जो लर्निंग सहज योगा YouTube चैनल जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उससे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने लोकल सिटीज़ में जाकर भी, सेंटर पर भी जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक हमें सहयोग किया, इतने सारे सेशन को अटेंड किया, ध्यान इतने अच्छे से किया, हर एनर्जी सेंटर को समझा, इसके लिए पूरी सहज योगा मेडिटेशन टीम आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद सभी को।